सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में स्वागत है। आज हम किसान भाइयों बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है या होती जा रही है, और लोगों को न्यूट्रिशियस वैल्यू होने के कारण काफ़ी पसंद भी आ रहा है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम शुरू से अंत तक सारी जानकारी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताएंगे कि आप किस प्रकार इसकी खेती कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती कब करें। यह एक बागवानी फसल है। यह एक कैक्टस फैमिली का पौधा है और ये रेतीली मिट्टी में आसानी से उग जाता है। इसमें कुछ खास मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए और वैल्यू के हिसाब से भी बहुत अच्छी क्रॉप है। और किसान भाइयों, एक बार लगाने के बाद इससे अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। तो संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण करेंगे आज हम। आप हमारे चैनल में बने रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अधिक ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा, खादों की आवश्यकता नहीं होती है, और एक बार लगाने के बाद हम इसका उत्पादन लगातार 20 साल तक ले सकते हैं। बस इसमें शुरुआत में जो खर्चा है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आएगा 1 एकड़ में, क्योंकि उसमें जो फर्टिलाइज़र और ये आप वीडियो में देख रहे हैं ट्रे लिंग बनाने के लिए, इन सब का खर्चा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो को। आप देखेंगे A to Z संपूर्ण जानकारी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुकूल समय क्या होना चाहिए, तो जनवरी से फरवरी में इसकी जो रोपाई है वो कर सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर में कर सकते हैं। ये इसकी खेती के लिए बुआई रोपाई का उपयुक्त समय होता है। मौसम और जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए ड्रैगन फ्रूट के लिए, तो ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान भाइयों गर्म आर्द्र जलवायु का पौधा होता है। इसके लिए मॉइस्चर होना ज़रूरी है वातावरण में। कम से कम मिनिमम तापमान 25 डिग्री और मैक्सिमम तापमान 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। भूमि एवं खेत की तैयारी, तो रेतीली भूमि, दोमट भूमि और काली दोमट भूमि इसके लिए अच्छी मानी जाती है। मृदा का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंधन होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों मिट्टी में होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी का परीक्षण, मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। मृदा में यदि पोषक तत्वों की कमी है तो उन पोषक तत्वों का हमें मिट्टी में भुरकाव करके मिला देना चाहिए और गहरी जुताई कर देनी चाहिए। यदि हम अच्छी प्रकार से गहरी जुताई करते हैं गर्मियों में, तो जो खरपतवार के बीज होते हैं, जड़ें होती हैं, वो तेज़ धूप होने के कारण 40 से 45 डिग्री तापमान में सूख जाती हैं और पक्षी भी उसको खा लेते हैं। इस प्रकार से जो हमारी खरपतवार उगने की समस्या है वो हम गहरी जुताई करके नियंत्रित कर सकते हैं। अब चलिए साथियों, बात करते हैं हम ड्रैगन फ्रूट की खेती में। जो लाल ड्रैगन फ्रूट है, पीला है, इस प्रकार के होते हैं। येलो ड्रैगन फ्रूट, रेड ड्रैगन फ्रूट, रेड ड्रैगन फ्रूट, सफ़ेद गूदा वाला, लाल गूदा वाला, इस प्रकार के ये ड्रैगन फ्रूट देखने को मिलते हैं। येलो ड्रैगन फ्रूट भी सफ़ेद गूदा वाला होता है और रेड ड्रैगन फ्रूट भी सफ़ेद गूदा वाला होता है। इस प्रकार की इसकी किस्में हैं और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आपको मेड़ बनाने वाले रिज मेकर या बेड मेकर से बनाने के बाद इनकी जो दूरी है 10 फीट और बेड से बेड की दूरी 3 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इसके बाद बेसल डोज की बात करेंगे। बेसल डोज कितना डालना चाहिए, तो गोबर की खाद 2 ट्रॉली, DAP 50 किलो, SSP 100 किलो पौधरोपण के समय हमें प्रयोग करना है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है उसमें यदि हमने पर्याप्त मात्रा में खाद दिए हैं तो उसका उत्पादन निश्चित तौर पर अच्छा देखने को मिलेगा। और इसकी जो रोपाई है वो हम इसके जो पौधे होते हैं उससे करते हैं। 1 एकड़ में 2700 से 2800 प्लांट लगते हैं ड्रैगन फ्रूट के, और पौधे से पौधे की दूरी 8 फीट, लाइन से लाइन की दूरी
10 फीट रखनी चाहिए। इस दूरी पे लगाएंगे तो हमें उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं वीडियो में सपोर्ट के लिए हमें ये बना देना चाहिए। आवश्यक सामग्री क्या क्या लगती है, तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो ट्रेज बनाने के लिए, इसके मंडप बनाने के लिए, हिंदी में अपन कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, मंडप बनाने के लिए 400 पोल की जो 8 फीट लंबे हों और 4 से 5 इंच चौड़ाई वाले मजबूत हों, और स्क्वायर रिंग की आवश्यकता पड़ती है 24 इंच वाले, क्योंकि स्क्वायर रिंग में ही जो हमारी ड्रैगन फ्रूट की फसल है वो सपोर्ट लेती है। नर्सरी तैयार कैसे करें, तो नर्सरी तैयार करने के लिए 40 से 60 रुपये का पौधा मिलता है बाज़ार में, किसी अच्छे संस्थान से, कृषि विश्वविद्यालय से और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन 20 mm की ड्रिप लगाना है हमें खेत में, क्योंकि यदि हम ड्रिप लगाएंगे और मल्चिंग लगाएंगे तो मल्चिंग पेपर 30 माइक्रोन का लेना है। इससे हमारी पानी की बचत होती है, हमें पानी कम देना पड़ता है। और इस प्रकार हम ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़े आसानी से कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ड्रिप मल्चिंग में यदि हमने लगा दी है तो पानी भी कम लगेगा, फर्टिलाइज़र भी कम लगेंगे और हमारी समय की भी बचत होगी, और जो फसल है उससे उत्पादन भी हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट में यदि आप जुताई कर रहे हैं तो पर्याप्त गहरी जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताइयाँ कर दें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दें। समतल करने के बाद आपको रोपाई करनी चाहिए और गड्ढे खोदकर आपको रोपाई करनी है। गड्ढे 2 फीट आकार के होने चाहिए और 2 फीट जो उनका साइज होता है इतना पर्याप्त होता है ड्रैगन फ्रूट के लिए, 2 बाई 2, क्योंकि इस साइज़ में लगाएंगे तो जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छी देखने को मिलेगी। और अच्छी प्रकार से गोबर की खाद और सभी खादों को मिक्स करके मिट्टी में डाल देना चाहिए। सिंचाई इरिगेशन की बात करें तो जो ड्रैगन फ्रूट की फसल है उसमें 3 से 4 दिनों के अंतराल पर 1.5 घंटे सिंचाई करना है यदि आप ड्रिप लगाए हैं तो। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बेड से बेड की दूरी पर्याप्त होती है, इसलिए हम पावर वीडर चला सकते हैं और खुरपे की मदद से इसका जो निदाई है वो कर सकते हैं। और धनिया, पालक, मेथी, प्याज, गेंदा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, मिर्च, लौकी, बरबटी, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये सब हम इसकी जो फसल है ड्रैगन फ्रूट की उसमें इंटर क्रॉपिंग के रूप में लगा सकते हैं, तो हमें अतिरिक्त मुनाफा भी इन ड्रैगन फ्रूट की फसल से देखने को मिल जाता है। और ये जो फसलें हैं हल्दी वगैरह ये छोटी होती हैं और इसके जो ड्रैगन फ्रूट के वो होते हैं वो अधिक होते हैं। अनुकूल राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन राज्यों में हम आसानी से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, इनके लिए पर्याप्त जो है जलवायु है। अब हम बात करेंगे कि यदि आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है तो मृदा का परीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि उससे हमें पोषक तत्वों की जो प्रोफाइल है वो पता चल जाती है, एनपीके और कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में हैं। फर्टिलाइज़र शेड्यूल की बात करेंगे किसान भाइयों, तो फर्टिलाइज़र हमें पर्याप्त मात्रा में ड्रैगन की जो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हमने एनपीके और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र इनकी मात्रा दी है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में दी है तो निश्चित तौर पे अच्छा उत्पादन मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट 2 किलोग्राम प्रति पौधा देना चाहिए हमें ड्रैगन फ्रूट की जो क्रॉप है उसमें, और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है। इफ़को एनपीके 19-19 4 किलोग्राम लेना है और इसको भली प्रकार से मिक्स करने के बाद प्रति पौधे के हिसाब से हमें देना है। और फ्लावरिंग स्टेज में एनपीके 05234 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। ये हमें प्रति एकड़ की दर से जो डोज बतला रहे हैं ये आपको उपयोग करना है। अब किसान भाइयों इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी ड्रैगन फ्रूट की फसल है उसमें एनपीके 0
3216 अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। इन पोषक तत्वों की यदि हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती में सप्लाई की है तो जो फल का साइज है और फल की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी। इसलिए इन पोषक तत्वों की पूर्ति ड्रैगन फ्रूट की फसल में करना बेहद ज़रूरी है और हमें निश्चित तौर पे इनकी पूर्ति करना चाहिए। बोरॉन की पूर्ति करना चाहिए क्योंकि बोरॉन के पूर्ति करने से जो फल की चमक है वो अच्छी देखने को मिलती है और जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वो भी नहीं होती है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब साथियों स्प्रे शेड्यूल की बात करेंगे कि स्प्रे शेड्यूल कौन सा और कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो ड्रैगन फ्रूट की जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा तो स्प्रे की बात नहीं करते हैं, फिर भी जो सुंडी है, सेमी लूपर और फल फ्रूट बोरर इसमें लगता है वो हमारी फसल की जो फलों का गुणवत्ता है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य करना है। नीम ऑयल 15 से 20 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें यदि नीम ऑयल का स्प्रे किया है, और रोको फंजीसाइड 40 ग्राम सेकेंड स्प्रे में 6 से 7 माह के मध्य। इमीडाक्लोप्रिड 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। तो ये फर्स्ट स्प्रे और सेकंड स्प्रे की बात हो गई। फ्लावरिंग स्टेज के मध्य सिंजेंटा एमिस्टर आती है टॉप 20 ml और फेंटेक प्लस टॉनिक 10 ml, ये भी 15 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है फ्लावरिंग स्टेज पर। और किसान भाइयों यदि आपने स्टिकी ट्रैप, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, ये मार्केट में ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 40 से 50 रुपए के आते हैं, वो लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। गेंदे की फसल लगा सकते हैं क्योंकि गेंदे लगाने से जो नेमेटोड की समस्या है वो कंट्रोल होती है, चाहे आप किसी भी क्रॉप की जो कल्टीवेशन है वो कर रहे हों। और हम देखते हैं कि गेंदा की जो फसल है वो अच्छी तरह से नेमेटोड को कंट्रोल कर भी लेती है। अब हम देखेंगे किसान भाइयों कि ह्यूमस है वो भी हमें देना है। ये ह्यूमस की मात्रा यदि हमने दी है खेत में तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। बोरॉन देना है, मैंगनीज देना है और कैल्शियम नाइट्रेट देना है, क्योंकि ये जो उर्वरक हैं ये हमारी ड्रैगन की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो फल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट देना है, बोरॉन देना है पर्याप्त मात्रा में। इसके बाद हम देखेंगे किसान भाइयों कि यदि हमने वर्मी कंपोस्ट और खलियाँ दी हैं ड्रैगन फ्रूट की फसल में, तो इससे जो मिलने वाले पोषक तत्व, एक तो जैविक बोल सकते हैं जैविक पोषक तत्व प्राप्त होंगे फसल को, और जो हमारी फसल है वो भी अच्छी होगी। रासायनिक उर्वरकों से कम मतलब डालने पड़ेंगे, बचत होगी उनकी, और हमारा जो उत्पादन है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार किसान भाइयों ड्रैगन फ्रूट की खेती हम कर सकते हैं। और ड्रिप का जो खर्चा है, मल्चिंग का जो खर्चा है, प्लांट का जो खर्चा है, टोटल यदि हम एक एवरेज खर्चा देखते हैं तो 1 एकड़ में हमारा 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आता है। और ये जो खर्चा है किसान भाइयों ये आपको पहले वर्ष आएगा और इसके बाद आप 20 से 22 साल तक इसकी जो उत्पादन है वो लेने वाले हैं, तो उस समय तक आपका जो खर्चा है वो कम आएगा। अब इससे जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग प्राप्त होती है वो 1 से 1.5 साल का जो पौधा है वो फल देने लगता है। इस समय हमें अच्छी जो उपज है वो मिलने लगती है और इसके बाद हमारा ये पौधा 20 से 22 साल तक हमें हार्वेस्टिंग देता रहेगा, उत्पादन देता रहता है। उत्पादन की बात करेंगे किसान भाइयों, ड्रैगन का जो उत्पादन है वो कितना होता है, लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो लाइफ साइकिल 20 से 22 साल की होती है ड्रैगन फ्रूट की। उत्पादन की बात करेंगे, 2 साल का पौधा जब पूर्ण विकसित हो जाता है तब 6 टन 60 क्विंटल उत्पादन हमें प्रति एकड़ मिलता है। 1 एकड़ से हमें 60 क्विंटल उत्पादन मिलता है। लागत की बात करें तो शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा खर्चा आता है, 4 से 5 लाख रुपए तक
खर्चा आएगा। यदि आपने ड्रिप, मल्चिंग और इसके जो बेड वगैरह सभी का मिला के 3.5 से 4 लाख का खर्चा आएगा आपका टोटल। और ये खर्चा आपको पहले साल आएगा। बाज़ार भाव की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट के जो रेट हैं बाज़ार में, वो हमें 200-250 रुपये तक देखने को मिलते हैं। 200-300 रुपये प्रति किलो देखने को मिलते हैं। यदि हम एक एवरेज लें कि 180 रुपये प्रति किलो है, तो 18,000 रुपये प्रति कुंटल, 18,000 गुणे 50 कुंटल उत्पादन निकला तो 9 लाख का हुआ। 9 लाख में 4 लाख घटा दें तो 5 लाख शुद्ध जो मुनाफा है हमें ड्रैगन फ्रूट की खेती से मिला। तो इस प्रकार हमें प्रति एकड़ 5 लाख रुपए शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। ये कब? जब हमारी पहली ड्रैगन फ्रूट की फसल का उत्पादन मिला तब। इसके बाद जब हम दूसरी और तीसरी, लगभग 20 साल तक इसका उत्पादन मिलता रहता है, तो हमारी जो लागत है वो कम होती जाएगी। हमारा जो दूसरे और तीसरे सालों से लागत का जो खर्चा है वो हम कम करते जाएंगे, उत्पादन हमें ज़्यादा मिलेगा, शुद्ध जो लाभ है हमारा वो ज़्यादा प्राप्त होते जाएगा। अब हम किसान भाई यदि ड्रैगन फ्रूट की खेती अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपने खेत में कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए जो सूटेबल जलवायु है उसके अनुसार ही करना चाहिए। और इसकी खेती के लिए उपयुक्त मृदा का चुनाव करें, जहाँ जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था हो। पानी नहीं भरना चाहिए इसकी खेती करते समय, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यदि पानी भरेगा तो हमारी जो ड्रैगन फ्रूट की क्वालिटी है वो ख़राब होगी और फसल नष्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।